जैसे साहब, मेरा ये नहीं पिछले ख्याल है दिनों इसके में चलते। जब अभी इब्तिदा थी पिछली सर्दियों में और पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की बातें की जा रही थी, तो तब फवाद चौधरी साहब ये मुतवातर कहते हुए पाए गए कि इस सिचुएशन में अगर कोई डिफ्यूज़ कर सकता है मामलात और तलखी, तो वो नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं। लेकिन ये खबर जैसे ही आई कि नवाज शरीफ साहब किरदार अदा करना चाहते हैं, डयाला जाने को तैयार हैं, तो पीटीआई के ब्लॉगर्स की जानिब से ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब इस खबर की आड़ में इस मौके को कैश करवाते हुए रेलेवेंट होना चाहते हैं। शायद पीटीआई वाले ये चाहते नहीं है नवाज शरीफ साहब जाएं, लेकिन उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया क्योंकि नवाज शरीफ साहब हर थोड़े अरसे के बाद मुतहरिक होने की खबरें आती हैं। बलूचिस्तान जाने की भी खबर आई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये कौन है जो नवाज शरीफ साहब को बार बार खबरों में घसीटता है? हो सकता है नून लीग वाले खुद ही हों, उनके जो चाहने वाले हैं कि हमारा ग्रेट लीडर जो है वो थोड़ा साइडलाइन हुए हुए हैं। हम्म। बड़े लोग हैं ऐसे, मैं जानता हूँ इनको। वो जब मियाँ साहब को मिलते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि बड़ी ज्यादती हुई, ਤੁਹਾਨੂੰ बढ़ना चाहिए नसी चौथी बार साढ़े नाल हाथ हो गया है। तुसी बिल्कुल ऐ हुन करो, तुसी ऐ करो, तुसी शहबाज ਨੂੰ ऐ कहो, तुसी हम्म। मरियम ਨੂੰ ऐ कहो, तुसी ऐ करो। और मियाँ साहब हमेशा सुनते हैं कि आगे से जवाब नहीं देते। हम्म। और आई नो व्हाट ही थिंक्स, यू नो। He has given a free hand to Mariam. He has given a free hand to Shahbaz. He doesn't want to interfere. I think उनको एक ये भी है अब। हम्म। He's come to terms, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, उन्हें एहसास हो गया कि ये थर्ड इनिंग्स वाज द लास्ट इनिंग्स। हम्म। अब उनका टाइम नहीं है, अब किसी और का टाइम जी। है। तो इसलिए वो इज वेरी क्लियर इन ओन माइंड के हम्म। इनको चलने दें, इनको करने दें, इनका वक्त है अब ये। हम्म। अम, मगर मैं ये आपको बता दूं, इमरान से बड़े मायूस हैं। बिकॉज उनका ये ख्याल था कि इमरान इज डेमोक्रेटिक। शुरू शुरू में अच्छा। उन्होंने शुरू शुरू में इमरान को बड़ी हेल्प भी की थी। और कुछ नरमी भी थी उनके दिल के अंदर। मगर इमरान खान ने जिस तरीके के साथ टारगेट किया है नवाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को, हम्म। और जिस तरीके का रवैया किया है व्हेन ही वाज इन पावर, हम्म। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव हिम फॉर दैट। सो आई थिंक यही प्रॉब्लम रहा है इमरान खान का। सऊदी किंग के खिलाफ भी जाती तौर पे फजूल बातें की, हमारे फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ भी फजूल बातें की जाती तौर पे, बाजवा साहब के खिलाफ भी फिर जाती तौर पे फजूल बातें की, हम्म। मियाँ साहब, शहबाज साहब, मरियम बीबी, ये जातियात पे उतर आते हैं। हम्म। और और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जातियात पे। नवाज शरीफ ने आज तक किसी सियासी लीडर को, डोमेस्टिक या फॉरेन, कभी जातियात पे नहीं उतरे। कभी उन्होंने जाती अटैक नहीं किया जी। कि तुम रेसिस्ट हो या तुम ये हो या वो। इज हम्म। ऑलवेज पोलाइट डिस्टेंस। दैट्स हिज पर्सनालिटी। हम्म। इसीलिए तो मेरा ख्याल बहुत से लोग उन्हें पसंद करते हैं कि तबीयत उनकी बड़ी अच्छी है। तो मगर खान साहब तो, और खान साहब के फॉलोअर्स भी जो है, माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि ये सारा जो माहौल खराब हुआ है, हम्म। ये कुछ ऐसे लोग हैं इनके अंदर, सारे नहीं, कुछ है जज्बाती किस्म के, हॉट हेडेड, सेल्फ राइटियस लोग। मेरा ख्याल है नए नए उनको सियासत आई है और वो समझते हैं कि दे आर द इनहेरिटर्स ऑफ दिस कंट्री। वो मिडिल क्लास में होता है, जब भी मिडिल क्लास उभरती है तो इसी किस्म की तारीख में भी मैंने ये पढ़ा है कि मिडिल क्लास जब उठती है और तो बड़ा गुस्से में उठती है। इनफैक्ट यूरोप के अंदर तो जो इनकलाब आए हैं, जो डेमोक्रेटिक इनकलाब जो आए हैं या फाशिस्ट इनकलाब जो आए, दोनों, या हम्म। कम्युनिस्ट इनकलाब जो आए, ऑल लेड बाय द मिडिल क्लास। कम्युनिस्ट, फाशिस्ट एंड डेमोक्रेटिक। हम्म। तो हमारे यहाँ भी तो कुछ इस किस्म की चीज चल रही है ना। जी। पीटीआई अगर डेमोक्रेटिक हो जाए या खान साहब के जमाने में हो जाती तो हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाते। हम्म। बट नो, खान साहब इंतकाम पे लगे हुए थे और पता नहीं क्या समझ रहे थे अपने आप को। हम्म। ठीक है। अच्छा सिर साहब, जैसे आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने हकीकत तस्लीम कर ली है, इन अ वे हालात एक्सेप्ट कर लिए, हकीकत से समझौता कर लिया है, लेकिन जावेद हाशमी साहब ने जैसे ये खबर आई कि नवाज शरीफ साहब एक्टिव हो रहे हैं या चौधरी निसार से शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की, तो उन्होंने सारा माजी बताया कि नवाज शरीफ साहब कैसे इक़्तिदार में आने के लिए लोगों को इस्तेमाल करते रहे या चौधरी निसार का रोल क्या रहा। और उन्होंने उसमें ये जुमला भी कहा कि जब शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म बैरून ममालिक दौरे करते होंगे तो नवाज शरीफ साहब के दिल पर क्या गुजरती होगी। तो इन अ वे वो ये कहना चाह रहे थे कि शायद चौधरी निसार का दरवाज़ा इसलिए खटखटाया गया है कि वो दोबारा से जो पॉलिटिकल स्पेस है नवाज शरीफ साहब के लिए वो वापस लें या नवाज शरीफ साहब वापस इक़्तिदार में आना चाहेंगे। अब ये जो दो खबरें आगे पीछे आई, चौधरी निसार वाली और नवाज शरीफ साहब के किरदार अदा करने वाली, इससे तो ऐसे ही लगता है। नहीं लगता ऐसे है, मगर है ऐसे नहीं है। लोग तो मैंने कहा ना 2+2 करके 22 बता देते हैं।
और हाशी साहब इज बीन आउट ऑफ द पिक्चर। हाशी साहब को पुराने जमाने याद है, और जैसे मैंने कहा पुराने जमाने ऐसे ही थे जैसे हाशी साहब कह रहे हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत रास्ता तय किया है, बहुत कुछ सीखा है, और स्पेशली जब वो एग्जाइल में थे, इसीलिए तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े। तो फिर जाहिर है रास्ता वो वही रास्ता, वो उसी पे चल रहे हो। मगर रास्ते में एक दो दफा स्लिप अप भी हुए हैं, मेमो गेट के ऊपर स्लिप अप हो गए एंड सो ऑन। और फिर जब ये एक्सटेंशन की बात आई बाजवा साहब की, तो ये अपना मौकफ अपने लोगों को नहीं बनवा सके। इन्होंने कहा कि नहीं, आई डोंट थिंक, हमें नहीं करनी चाहिए बात। मगर बाकी लोगों ने कहा नहीं जी, हमें तो मौका मिल रहा है तो हमें भी आगे बढ़ना है, और ये पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। तो चुप कर गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अपना मौकफ जो है वो इंसिस्ट करेंगे नो। तो उन्होंने कहा यार अब ये कर रहे हैं तो ठीक है, फिर अब कर ले। बट आई रिमेम्बर आई प्रिवी टू दिस पार्टी, मुझे पता है, वहां था मैं जब मियाँ साहब ने समझाया इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बट ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ वगैरह ने ये कहा कि नहीं नहीं, ये करना है हमने, इसके बगैर चारा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कभी कभी साथ भी चलना पड़ता है, कभी लीड करना पड़ता है, कभी फॉलो करना पड़ता है पार्टी के सेंटिमेंट को, एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट्स हैपेंड। सवाल असल में ये था कि नवाज शरीफ साहब के दिल में अब भी ख्वाहिश है वापसी की प्रेसिडेंसी में, या किसी तरह इक़्तिदार में, या वो रिटायर्ड समझे हम? आप रिटायर्ड समझे, मुकम्मल रिटायर्ड, सियासत से किनारा कशी, और किसी भी तरह का रोल वो अदा करने के सियासत से किनारा कशी नहीं। अच्छा, सियासत से किनारा कशी नहीं। अच्छा, बिकॉज यू सी, शहबाज साहब हर हफ्ते मिलते हैं उनको, मरियम हर रोज मिलती है, घर में बैठते हैं जब खाने के वक्त शाम को। अच्छा, मरियम 5-6 बजे वापस आ जाती है, मियाँ सब जल्दी खाना खाते हैं, 6 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो मरियम और बच्चे सारे वहां होते हैं सब, और उस वक्त कुछ गपशप भी होती है, मियाँ सब कुछ पूछते हैं, अच्छा कि ये क्या है, वो क्या है। मरियम उनसे पूछती है कि अबू जी आज ये हुआ, हम ये सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक दफा मुझे भी खाने पे बुलाया था, तो मैं बैठा हुआ था, तो मरियम भी आ गई, सलाम, सब बैठे हुए थे फैमिली वाले। तो उसमें यही बात आई कि ये जो इजेक्टमेंट्स हो रही थी इंक्रोचमेंट्स के ऊपर, अच्छा, आपको याद है पंजाब में, जी, पंजाब गवर्नमेंट ने, जी जी बिल्कुल, तो उसके ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई हो रही थी, लोग रेडियां शेडियां इधर उधर, चलो जी चुको चुको साफ करो सड़का ये वो, और दुकानें जो हैं जो इलीगल बन गई थी, बाहर आ गई थी वरांडास के अंदर सारे। तो उसमें तो मुझे याद है मियाँ साहब ने कहा कि मरियम जरा ख्याल रखना कि ये जिन जिन लोगों के साथ जिनको आप क्लियर आउट कर रहे हैं उनके लिए मेक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स। ये नहीं कि उनको अब उनकी बेरोजगारी हो जाए या वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी खराब हो जाए, ठीक है, यू क्लीन अप द प्लेस, मगर प्लीज मेक अरेंजमेंट्स के। तो मतलब है ये इस किस्म की, हाँ जी अबू जी बिल्कुल जी करेंगे जी। एंड देन ऑफ कोर्स ये सारा जो लाहौर क्लीन अप का जो प्लान बना, अभी तक प्लान बना है मगर अनफॉर्चुनेटली वो रुक गया कि किस तरीके से सारी लाहौर को क्लीन अप करना है, एंड देन द रेस्ट ऑफ पंजाब। और क्लीन अप से मुराद ये है कि इंक्रोचमेंट्स खत्म करनी है, सफाई करनी है, अंडरग्राउंड पार्किंग बनानी है, ये करना है, वो करना है, वो सारे प्लान्स हैं। मियाँ साहब इस किस्म की चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, बट ही इज नॉट इंटरफेयरिंग डायरेक्टली इन पॉलिटिक्स। कोई अच्छा आइडिया किसी के पास अगर आता है और वो मियाँ साहब से कहता है मियाँ साहब पंजाब ही जाए होना चाहिए, अच्छा, एंड इफ ही लाइक्स इट ही विल ऑलवेज से टू मरियम, मरियम वो फलाना आए थे, वो कह रहे थे कि ऐसे क्यों नहीं हो सकता, तो तुम सोच लो इसको जरा। And you know that's how he deals with it. And then Mariam will probably say, जी हमने इसको एग्जामिन किया है, उसके ये प्रोज है, ये कॉन्स हैं, ये है, वो है, फलाना। तो मियाँ साहब उनकी बात सुन के फिर कहेंगे आगे से कि चलो एक दफा फिर सोच लेना, देख लेना, यू नो, जी अबू जी आई लुक इट, एंड दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। तो ही लुक्स एट, उनको कुछ सजेशन अच्छा आए तो वो आगे मरियम को पास ऑन कर देते हैं, इफ ही लाइक्स इट। इफ ही डजंट लाइक इट देन ही डजंट। बट देखिए ना कितना एक्सपीरियंस है उनका, पंजाब भी चलाया उन्होंने 1985 से लेके 2017 तक। ही इज बीन इन पावर एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड व्हेन ही वाज इन एग्जाइल। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनना, 2 दफा चीफ मिनिस्टर बनना, नो जोक। So yes, in some ways helped by the establishment, but in 1 or 2 cases popular swing, जब इनको 2/3 majority मिली थी 97, 96, 97 के इलेक्शन में, उस वक्त तो जेन्युइनली इनको वोट पड़ा था, ठीक ठाक वोट पड़ा था, एंड सो ऑन। बीबी के खिलाफ काफी
एनीवे सो इस किस्म की सिचुएशन है एंड आई थिंक ही इज वेरी हैप्पी विद जिस किस्म की उनकी इसका रोल है एज एन इनफॉर्मल एडवाइजर। जब शहबाज साहब आते हैं तो पूछते हैं कुछ, ये बताते हैं, तो फिर वो आगे से जवाब देते हैं। और ये नहीं कि शहबाज साहब आए तो बैठा दिया, ओए अधिकारी यार ऐ कर रहा है की करना, मैं ऐसा नहीं, ही इज नॉट लाइक दैट। जी अच्छा, वो इनफॉर्मल एडवाइज़र हैं टू दिस रिजीम जिसको ख्वाजा आसिफ एक कामयाब हाइब्रिड सिस्टम मानते हैं। सिर साहब, आप जैसे ही लंदन रवाना हुए, नवाज शरीफ साहब भी उसी अरसे में लंदन गए थे। अब शायद खाकान कहते हैं कि वोट को इज्जत दो के बयानिए पर नवाज शरीफ साहब वापस आए तो नून लीग दोबारा ज्वाइन कर सकता हूँ। इलेक्शन के करीब करीब आपको लगता है नवाज शरीफ साहब दोबारा इस नारे के साथ मैदान में आएंगे? नहीं, ये नारा दफन हो No. चुका है खामोशी, उस खामोशी के साथ। आगे क्या होगा इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन बिकॉज अब सिस्टम बदलता जा रहा है और भी बदलेगा। तो इसलिए ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स भी मेरा ख्याल है अब उसका भी वक्त आ गया खत्म होने का। अब क्या नॉन ट्रेडिशनल क्या होगी, हाँ। आई वुड रादर नॉट स्पेक्यूलेट बिकॉज इट्स अ ट्रिकी एरिया। देखा जाएगा, बट मेरा ख्याल है आपको अगले 6 माह के अंदर अंदर, जैसे कहते हैं ना वो ज्योग्राफी जो लोग पढ़ते हैं ना, उनको सिखाए जाते हैं कॉन्टूर्स क्या होते हैं। अच्छा, आपका ये जो कॉन्टूर्स क्या होते हैं, हाशिए पहाड़ क्या चढ़ना होते हो तो हैं? हाँ हाँ ऐसे करके नहीं चढ़ते, ऐसे ऐसे करके चढ़ते। जी। सीढ़ियां जो है वो ऐसे नहीं चढ़ते, ऐसे ऐसे करके चढ़ते। ठीक है ना? तो आगे आपको 6 माह के अंदर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा ये नक्शा सिस्टम जो समझ है वो आना कैसे शुरू हो चल। जाएगा। सिर हाँ साहब, आपकी हाँ, मुलाकात हुई कॉन्टूर जैसे होते हैं। लंदन विजिट के मौके पर, उनके आपकी बातचीत उनसे हुई? नहीं नहीं नहीं, ही अच्छा। वॉज वेरी बिजी। थोड़ी बहुत उन्होंने अपने डॉक्टर्स को मिलना था। उनके जो डॉक्टर हैं वो इटालियन डॉक्टर हैं उनके, अच्छा। जो पहले तो यहाँ लंदन में रॉयल ब्रॉम्पटन में थे, जिन्होंने उनका हार्ट का सारा किया है, देखा है। अच्छा। और फिर वो चले गए वापस इटली, और महीने में या 2 माह में 2-3 दिन के लिए एक दफा आते हैं। तो इसलिए जब भी मियाँ साहब ने उनको मिलना हो तो वो कोऑर्डिनेट करना पड़ता है थोड़ा बहुत कि वो डॉक्टर आए हुए हैं, और फिर अपॉइंटमेंट मिलके तो मियाँ साहब उनको मिलते हैं फॉर अ चेकअप। ठीक है। एंड ही इज अ वेरी हाई क्वालिफाइड टॉप डॉक्टर। एंड तो मेरा ख्याल है वंस अ ईयर वाली चेकअप तो बड़ी जरूरी है जो कि वो करवाते हैं।